हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। भाई अपने को ये तो पता चल गया है कि सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और अपने क्लास 12 बोर्ड के साथ करनी है। क्योंकि इसको अगर हम एक साल देते हैं तभी हम एनटीए द्वारा किए गए कोई भी पैटर्न के अंदर कोई भी अगर सुधार किया जाता है या फिर लेवल के अंदर जो बार बार चेंजेस किए जाते हैं, एग्जामिनेशन लेवल कभी तो ऐसा कर दिया जाता है तो कभी इतना ऊपर ले जाया जाता है एनटीए के द्वारा, तो इसके लिए एक साल की जरूरत तो है। तो सीयूटी 2025 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है फॉर द ईयर लॉन्ग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। खासकर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कैसे आप इसको मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के साथ, इस वीडियो में बात करते हैं। कंप्लीट रोड मैप क्या है सीयूटी 2025 का, चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। जैसा कि आपको पता है कि मई मंथ लगभग खत्म हो चुका है, जून से आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये आपको क्या क्या चीजें यहां पर कंसिडर करनी है। बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स और सीयूटी के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेना, क्योंकि जब आप इन पेपर्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आखिरकार इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं बात करूं सीयूटी के, तो यार यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड और आपका सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड, ये तमाम तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो यार पता है मैं कि कई जगह 1 मार्क के भी होते हैं, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और यहाँ पर भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं, सीयूटी एग्जाम की बात करूं, दोनों के दोनों सैंपल पेपर जरूर रख लो। एक बार ये देख लो, एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके या फिर पूरा पूरा सैंपल पेपर अटेम्प्ट करके कि यार आप कितने पानी में हो और आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एक एक सैंपल पेपर एटलीस्ट। फिर आपको आपका काम होगा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना, ऐसा स्टडी मटेरियल जो कि सीयूटी प्लस बोर्ड्स दोनों के लिए हो, ना केवल सीयूटी के लिए और ना ही केवल बोर्ड्स के लिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं सीयूटी की, तो सीयूटी अगर एक यूनिवर्सल सेट है तो उसके अंदर बोर्ड उसका एक छोटा सा सबसेट है। बोर्ड्स एग्जामिनेशंस की बात करें, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सीयूटी। इसके अंदर लैंग्वेज टेस्ट भी आता है, सीयूटी में जनरल टेस्ट भी है, इसका सिलेबस भी थोड़ा वाइड है, जनरेटेड चैप्टर्स भी है। तो यार इसलिए मैं सबसेट इसको बोलता हूँ। स्टडी मटेरियल आपको कलेक्ट करना है। इसके बाद अल्टीमेट प्लान आपके पास होना चाहिए मंथ वाइज। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि मंथ वाइज आपका प्लान क्या होगा फॉर सीयूटी 2025 प्रिपरेशन। स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर कौन सा मंथ लिया है, जून का। तो जून से लेकर दिसंबर, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 7 महीने क्या करना है आपको। देखो 7 मंथ्स में आपको बोर्ड्स और सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन करनी है। बोर्ड्स को अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, कोशिश करना कि जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्टडी करते हैं या फिर कोई भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर थ्योरी पढ़ते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड सीयूटी टाइप के एमसीक्यू जरूर पढ़े। चाहे आपके पास एक सीयूटी की बुक हो, चाहे सीयूटी की टेस्ट सीरीज हो, उसको जरूर देखें। इसके बाद ध्यान रखना डिलीटेड चैप्टर्स जरूर इंक्लूड करना और सीयूटी के पीवाईक्यूज जरूर देखना, ठीक है। सीयूटी के पीवाईक्यूज अगर आपके पास चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है तो और भी बढ़िया है। जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर पढ़ लिया, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ लिया, तो यार सीयूटी के लिए आप उसके क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो सीयूटी के, उसको लगाओ, प्लस उसके एमसीक्यू, जितने भी तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन, उस चैप्टर से लगाओ। तो ये आपका होना चाहिए। और ध्यान रखना दिसंबर तक एक टारगेट लेकर चलना कि सिलेबस कंप्लीट करना है सेक्शन 1 और 3 का, जो कि सेक्शन 1 और 3 क्या है, लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट फॉर दी सीयूटी 2025। तो ये इसका मैंने सीयूटी 2025 का सिलेबस ऑलरेडी डाल दिया है, सीयूटी 2025 का प्रिपरेशन भी डाल दिया है, सॉरी इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी डाल दिया, मार्किंग स्कीम भी बता दी है, तो आप वो वाली वीडियोस देख सकते हो। सेक्शन 1 और 3 जो है आपको यहाँ पर प्रिपेयर कर लेने हैं, कंप्लीट कर लेने हैं। दिसंबर से जनवरी तक 2 काम करने हैं। एक तो रिवीजन प्लान बना लेना तुरंत बोर्ड का, जैसे ही दिसंबर आएगा, और रिवाइज कर लेना सारा का सारा बोर्ड का सिलेबस, ठीक है। यहां कोशिश करना कि आप अपने रिवीजन नोट्स बना लो, यहां पर फिर उन रिवीजन नोट्स को पढ़ो। तो रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करने हैं जितने हो सके बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर्स एज मच एज यू कैन। इसके अलावा सेक्शन 1 और 3 ऐसे 2 सेक्शन होंगे जो कि जनवरी और दिसंबर में, इन 2 मंथ में बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम के चलते आपने ये छोड़ दिया, क्योंकि अगर इनसे आपकी नजर हटी तो समझ लेना दुर्घटना घटी। लैंग्वेज सेक्शन और जनरल टेस्ट बहुत ज्यादा चेंज कराई
एनटीए इनके एग्जामिनेशन पैटर्न के लेवल ऑफ क्वेश्चन में। तो यार इनकी प्रैक्टिस कतई मत छोड़ना। हमेशा बोला जाता है कि लैंग्वेज से जनरल टेस्ट की बात करें, बच्चा डेली सवाल लगाए, डेली कम से कम 50 सवाल 60 साल की सवाल की प्रैक्टिस करे, तभी जाकर ये एग्जाम ये जो सेक्शन है वो निकल पाते हैं। फैब और मार्च में अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम दो, अच्छे से स्कोर करके आओ। इसके बाद मार्च और अप्रैल ऐसा समय होगा जब एक छोटा सा रिवीजन प्लान आपको सीयूटी का बनाना पड़ेगा, और जो भी कुछ अभी तक आपने एज अ रिवीजन नोट की तरह बनाया है, कहां तक, जनवरी तक, उन सबको रिवाइज करना है, सबको रिवाइज करना है। और मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर द सीयूटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस। यहां पर ये टाइम होगा कि सीयूटी के सैंपल पेपर्स एक 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 प्रकाशन के ले लो, एक किसी एक पब्लिकेशन के ले लो, दो पब्लिकेशन के ले लो, या फिर एक जगह से टेस्ट सीरीज लो, दूसरी से भी लो, तीसरी जगह से भी लो, 3-4 जगह से टेस्ट सीरीज लो और भाई प्रैक्टिस करो जितना हो सके। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करो, और अपना सेक्शन वाइज करो, या फिर पूरा का पूरा आप यूनिट वाइज करो। इस तरीके से आपको लगाना है। अब मई और जून का समय होता है जब आपको सीयूटी एग्जाम देना होता है फुल प्रिपरेशन के साथ। तो ध्यान रखना, ये जो टाइम होता है ना, मार्च या अप्रैल में आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं, इससे लेकर इस तक, इसमें आपको फास्ट रिवीजन करना होता है, केवल फास्ट रिवीजन। ठीक है, यहां पर जो बच्चा सोच लेता है कि मैं पढ़ूंगा, वो कभी भी 790 या 795 मार्क्स नहीं लेकर आ पाता आउट ऑफ 800। भाई ये तो लाने वाले बच्चे यहां तक सब कुछ पढ़े होते हैं। इसके बाद आपको केवल यहाँ पर एक रिवीजन प्लान बनाना है, फास्ट रिवीजन करना है, और ये सारी चीजें यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, जून प्लस दिसंबर में सीयूटी प्लस बोर्ड्स। ठीक है, सीयूटी प्लस बोर्ड्स। यहां पर दिसंबर जनवरी में बोर्ड्स थोड़ा ज्यादा है, सीयूटी थोड़ा कम है। सीयूटी के अंदर लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट आपको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है। मतलब यहां तक तो आप प्रिपेयर कर चुके होंगे, प्रैक्टिस करनी है लगातार। फेब और मार्च में बोर्ड एग्जाम देना है, मार्च और अप्रैल में आपको एक फास्ट रिवीजन प्लान बनाना है, और ये सारी चीजें करनी है जो मैंने बताया। रिवाइज करना है सीयूटी के लिए, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा सीयूटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। और जुलाई आपका सीयूटी का कॉलेज काउंसलिंग होता ही है। So guys, for CUT 2025 preparation, this was the complete strategy. ठीक है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को भी हैम्पर नहीं होने देगी। यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, एंड यू कैन कॉल अस एट 7676564400। आप इस नंबर पे हम पे कॉल भी कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क आर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर CUT 2025 प्रिपरेशन। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।